खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज एक बार फिर हम खुदा की तरफ से हिदायत की बातें लेकर आपके सामने हाजिर हैं। सो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर खुदा के कलाम की तरफ अपनी पूरी तवज्जो करते हैं। सो मेरे साथ मिलकर निकालिए पाक कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की खुशखबरी, उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 23 से शुरू करेंगे। सो कलाम में लिखा है, बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो तू वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तो तब आकर अपनी नजरें गुजरान। खुदावंद के कलाम के सबब से हमें बरकत मिले। मसीह में बहुत ही अजीज सुनने वाले और देखने वालों, जैसा कि खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा है कि कुर्बानी गुजरानने से भी ज्यादा जरूरी है कि हमारा मेल मिलाप हो। हमारे अंदर कोई नफरत, कुदूरत, हसद, बुगत, तो फिर के जुदाइयां, इस तरह की नापाकी, नाराजगी की कोई चीजें काम ना करती हों, तब हम खुदा की नजर में मकबूल ठहरेंगे। मिलाप करना हमें एक दूसरे के साथ बहुत जरूरी है। जैसा कि आज का हमारा अनवान है, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना। सो खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात पर बड़ा फोकस किया है और इस बात को तरजीह दी है कि हमें क्यों कर मेल मिलाप रखना चाहिए। मेल मिलाप रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम मेल मिलाप नहीं रखेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो चाहता है कि हम मेल मिलाप रखें। और मेल मिलाप इस जमीन पर एक जरिया है लोगों को आपस में जोड़ कर रखने का, लोगों को मसीह में एक करने का। यह बड़ा जरिया है। इसलिए मसीह इस बात पर जोर देते हैं कि हमें मेल मिलाप ज्यादा अजीज रखना चाहिए, ना कि हम दूसरों से नाराज होकर अपनी कुर्बानियां, अपने हदिये ज़िबहे खुदा उनके हजूर गुजराने। इन चीजों से हमें हटना है और मेल मिलाप को अपने दिल के अंदर हमें रखना है, क्योंकि कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम जानते हैं पौलुस रसूल ने थेसलुनीकियों की कलीसिया को खत लिखते हुए 5वें बाब की आयत नंबर 13 में हमें सिखाया है। यहां लिखा है, और उनके सब काम के सबब से, उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो, आपस में मेल मिलाप रखो। लोग कलीसिया बन जाते हैं, चर्च आते हैं, लेकिन खुदा के खादमों के लिए अपने दिल में हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, नफरत रखते हैं, जब वो उनकी तबीयत के मुताबिक कलाम नहीं सुनाते, जब वो खुदा की सच्चाई का कलाम जो हमेशा कड़वा लगता है वो सुनाते हैं, तो इस सबब से लोग उनसे मेल मिलाप नहीं रखना चाहते। लोग चर्च तो आते हैं रूटीन से, लेकिन दिल से अपने खादम से, पास्टर से खुश नहीं होते हैं, और कई यहां तक चले जाते हैं कि चर्च भी छोड़ देते हैं। तो मेल मिलाप की रूह खुदा के अंदर से हमारी जिंदगियों में आती है और वो हमें इकट्ठा रखना चाहती है, जोड़ के रखना चाहती है। अगर मेल मिलाप हमारे अंदर नहीं होगा तो हम मसीह का बदन कैसे बन सकेंगे, क्योंकि बहुत से अज़ा मिलकर मसीह का बदन बनते हैं, बहुत से कलीसिया के लोग मिलकर मसीह का बदन बनते हैं। इसलिए हमें मेल मिलाप रखना चाहिए, जैसा मत्ती की अंजील में हमने पढ़ा कि अपने भाई से मेल मिलाप मेल मिलाप कर ले। मैं एक पुराने अहद में से एग्जाम्पल देना चाहता हूं। खुदा का बंदा यूसुफ बिन याकूब,
किस तरह से भाइयों ने उसके लिए अपने दिल में अदावत रखी, नफरत रखी, बुग़्ज़ और हसद रखा। उसे जब वो पाप के भेजने पर उनके पास आता है, जब वो मैदान में भेड़ें चरा रहे हैं अपने बाप की, तो वो उसको पकड़ते हैं और मारते हैं, उसकी कबाह उतार लेते हैं और फिर उसे कुएं में डाल देते हैं। और कुएं से जब इस्माइलियों का काफिला आता है, निकाल कर उसे 30 सिक्कों के एवज बेच देते हैं। और वो मिस्र के बाजारों में जाकर गुलाम होने के लिए बेच दिया जाता है। और जब वो गुलाम होने के लिए बिक जाता है तो उस पर तरह तरह के गलत इल्जाम भी लगते हैं और उस इल्जाम के सबब से वो कैद में भी रहता है। लेकिन जब वो खुदा की तरफ से उस अख्तियार को पा लेता है, उस बड़ी बरकत को पा लेता है जो खुदा उसे देना चाहता है, वहां का बादशाह बन जाता है। और जब उसके भाई उसके साथ उनके साथ मुलाकात होती है, जब वो मिस्र से गल्ला लेने के लिए आते हैं, अनाज लेने के लिए आते हैं, तो जब उनके साथ मुलाकात होती है तो वो बड़ी मोहब्बत के साथ, मेल मिलाप की रूह से भरा हुआ वो उनसे मिलता है, उनकी इज्जत करता है और उनको तसल्ली देता है, दिलासा देता है कि घबराओ नहीं, फिक्र नहीं करो, तुम्हें यहां कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा भाई हूं। और उसने बड़ी मोहब्बत के साथ उनके साथ मेल कर लिया, उनको फिर से गले लगा लिया। हालांकि उस लायक नहीं थे कि यूसुफ उनको अपने गले लगाता, लेकिन खुदा की नजर में लायक या नालायक होना ये उसकी मर्जी पर मुनहसर है। हम कौन होते हैं कि हम किसी को कहें कि वो नालायक है, वो लायक है। हमें जो दर्स दिया गया है कि हम उस दर्स के मुताबिक मेल मिलाप रखें। अगर किसी की कोई बर्दाश्त भी करनी पड़े तो वो भी करें, और यूसुफ की तरह मोहब्बत व वफा में, मेल मिलाप का पेकर बनकर यीशु मसीह की तस्वीर बनना है। हमें इस बात को याद रखना है कि हमें यीशु मसीह का फोकस इस बात पर है, और उसने हमें भी यही कहा है कि हम भी मेल मिलाप रखें। आइए एक हवाला और कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, और वो हवाला है दूसरा ग्रंथियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, और उसका 5वां बाब, और 5वें बाब की 13वीं आयत को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो लिखा है 5वें बाब की 13वीं आयत के अंदर हमें जो सबक मिलता है, 5वें बाब की 17वीं आयत से हमें सबक मिलता है। यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे स्पुर्द की। मसीह में प्यारो, ना सिर्फ मेल मिलाप करने का हुक्म दिया गया, बल्कि मेल मिलाप की खिदमत भी हमारे स्पुर्द की गई। और ये किसके वसीला से, किसके जरिया से हुआ? खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से सारी दुनिया के साथ मेल मिलाप किया है, और वो चाहता है कि ये मेल मिलाप मसीह के आ जाने तक बरकरार रहे, कायम रहे, हम इससे कहीं हट ना जाएं। अबलीस हमारे दिलों के अंदर ऐसी चीजें ना डाल दे कि जिससे हम इस मेल मिलाप में कायम ना रह सकें, इस मेल मिलाप को पूरा ना कर सकें। मेरे अजीजों, यीशु मसीह का हमारे लिए कलवरी की सलीब पर जान देना कुरिन्थियों के इस खत के हवाला से हमें यह सिखाता है कि उसने हमारे लिए जान इसीलिए दी है कि हमारा खुदा के साथ मेल हो जाए। हम जो गुनाह के सबब से उससे दूर थे, खुदा नाराज था हमारे गुनाहों के सबब से, तो मसीह ने आकर फिदिया दिया, कफारा दिया, अपनी जान दी, खून बहाया, ताकि फिर से हमारा उसके साथ मेल मिलाप हो जाए। और वो इस मेल मिलाप को कायम रखना चाहता है, इस मेल मिलाप में वो हमारे साथ आगे बढ़ना चाहता है।
मेरे अजीज, अगर हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत दूसरे बाब की 18वीं आयत पढ़ें तो वहां हमें सबक रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 12वें बाब की 18वीं आयत, तो वहां हमें लिखा हुआ मिलता है, जहां तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो, जहां तक हो सके, यानी कोशिश जारी रहनी चाहिए और इसकी कोई लिमिट नहीं है। जहां तक, यानी जब तक ये जहान कायम है उस वक्त तक हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, सब आदमियों के साथ हमने क्या करना है, मेल मिलाप रखना है, सब आदमियों के साथ, खा वो हमारे भाई हैं या गैर अकवाम के लोग हैं, हमें उन सब से मेल मिलाप रखना है। यीशु मसीह यही चाहता है। यीशु मसीह हमें दर्श देता है, यीशु मसीह हमें हुक्म देता है कि हम किस तौर से मेल मिलाप रखें, क्योंकि अगर हम मेल मिलाप ना रखेंगे तो हम मसीह की ताबेदारी करने वाले ना ठहरेंगे, की शागिर्द ना ठहरेंगे, क्योंकि हकीकी शागिर्द वही होता है जो अपने उस्ताद की बात को मानता और उसको फॉलो करता है और उसके नक्शे कदम पर चलता है। तो मेरे अजीजों, सुनने वाले बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, जरूरत इस बात की है कि हम सबसे मेल मिलाप रखें, उसी तरह जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी जान देकर ना सिर्फ अपने भाइयों, फकीरों और फरीसियों, यहूदियों और सामरियों के साथ मेल किया, बल्कि गैर अक़वाम रोमियों के साथ भी, उनको भी, जितने भी यहाँ सलीब के नीचे गैर अक़वाम के लोग थे, उन सबको कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर, इसलिए कि अगर तू इनको मुआफ नहीं करेगा तो मेरे जान देने और कुर्बान होने का फायदा नहीं होगा, इनके साथ तेरा मेल नहीं हो सकेगा। इसलिए तू इनको मुआफ फरमा दे, इनको मुआफ कर दे, ताकि माफी के सबब से इनके साथ भी तेरा मेल हो जाए और मेरा भी मेल इनके साथ हो जाए, फिर हम सबका रूल कुदस में मेल मिलाप हो जाए। ये हमारे लिए बड़ी सीखने की और अच्छी बात है कि हम इसको सीखें, और ना सिर्फ सीखें बल्कि इस पर अमल भी करें। अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत 12वां बाब उसकी 14वीं आयत के अंदर हमारे लिए यहाँ एक सबक है, अगर हम इसको सीखने की कोशिश करें तो यहाँ लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालब रहने की बात की गई है, जिसके बगैर कोई खुदा को देख नहीं सकेगा। पाक होना चाहिए हमें, और फिर मेल मिलाप भी हमें रखना चाहिए। इन दोनों चीजों के बगैर हम खुदा को नहीं देख सकते। अगर हम अपने बाप की बात, आसमान की बादशाही में, अपने बाप की बादशाही में जाना चाहते हैं, यीशु मसीह की बादशाही में जाना चाहते हैं, तो फिर इस जमीन पर रहते हुए हमारे लिए एक दूसरे से, सबसे मेल मिलाप रखना बहुत ही जरूरी है, ताकि हमारे स्वभाव से इस जमीन पर लोगों में खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह की मर्जी पूरी हो सके। जिस तरह यीशु मसीह ने सबके लिए अपने दिल में मोहब्बत रख के सबका फिदिया दे करके उनको अपने गले से लगाया, आज हमें भी एक दूसरे को इसी तरह अपने गले के साथ लगाने की जरूरत है। मेल मिलाप में हमें एक्टिवेट होने की जरूरत है। जो जो कुछ यीशु मसीह ने हमें करने के लिए कहा है, उन सब को हमें करने की जरूरत है, तभी हम सबके साथ मेल मिलाप रखेंगे और पाकीज़गी के तालब होंगे, तो तब ही हम खुदा को देख सकेंगे। आज के कलाम के सबब से हमारा खुदा हमें बरकत दे। आए हम छोटी सी दुआ मांगेंगे।
मेहरबान बाप, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, आज शाम तूने फिर हमें अपने कलाम को सीखने का मौका दिया है। सो जितने लोगों ने कलाम को सीखा, उन सबको इस कलाम पर अमल करके मेल मिलाप रखने की तौफीक अता कर, ताकि हम मेल मिलाप और पकीजगी के तालब होने के सबब से हम तुझे देख सकें, तेरी बादशाही में दाखिल हो सके, तेरा जलाल अपने बदनों से तेरी गवाही देकर जाहिर कर सके। सब सुनने वालों को बरकत दे। अगर कोई कमजोरी की हालत में है, बीमारी की हालत में है, लाचारी की हालत में है, मुसीबत में है या परेशानी में है, या बे औलाद है या बेरोजगार है या बेघर है, मिन्नत करते हैं हर एक को बीमारी से शिफा दे, बे औलादों को औलाद बख्श, बेरोजगारों को रोजगार बख्श दे, और बेघरों को घर अता कर। जो कर्जा की लानतों के नीचे दबे हुए हैं, उनको कर्जा की लानतों से छुड़ा और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर। यीशु मसीह के अलकादर नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।